तो चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। एक इंटरनेशनल समिट, दो वर्ल्ड लीडर और एक ऐसी मुलाकात जो किसी को समझ नहीं आई। ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, जिसमें साजिश है, जासूसी है और एक बहुत बड़ा सवाल है। तारीख थी 1 सितंबर 2025। जगह थी एससीओ शिखर सम्मेलन। दुनिया के कई बड़े नेता एक साथ जमा थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। कम से कम ऊपर से तो यही दिख रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी आंच सीधे भारत तक पहुंचने वाली थी। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी तय गाड़ी छोड़कर प्रेसिडेंट पुतिन की लिमुजीन में बैठना पड़ गया। डिप्लोमेसी की दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता, और यही बात इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। अब जरा इस घटनाक्रम को देखिए। प्रोटोकॉल को कैसे एक तरफ रख दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन तभी अचानक रूसी खुफिया एजेंसी के अफसर उनका रास्ता बदल देते हैं। उन्हें सीधे पुतिन की लिमोजीन में ले जाया जाता है। गाड़ी 10 मिनट तक अपनी जगह से हिलती तक नहीं। और तो और, वेन्यू पर पहुंचने के बाद भी दोनों लीडर लगभग 45 मिनट तक गाड़ी के अंदर ही बैठे रहते हैं। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और फिर उसी बंद गाड़ी के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन ने कथित तौर पर वो शब्द कहे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से जुड़ी एक एन्क्रिप्टेड लाइन पर प्रधानमंत्री मोदी को बताया, आपकी गाड़ी सेफ नहीं थी, खतरा बिल्कुल सिर पर था। इस कहानी के सोर्स का दावा है कि ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं था। ये प्रधानमंत्री की हत्या की एक बहुत बड़ी साजिश थी, और इसके तार दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA से जुड़ रहे थे। तो सवाल यह है कि आखिर ये साजिश थी क्या, और इसे कहां से ऑपरेट किया जा रहा था। इसके लिए कहानी हमें भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश यानी ढाका शहर ले जाती है। 27 अगस्त 2025 को ढाका के एक बहुत ही पॉश होटल में टेरेंस नाम का एक 50 साल का अमेरिकी आदमी चेक इन करता है। बाहर से देखने में वो एक आम बिजनेसमैन था, लेकिन असल में वो CIA का एक खतरनाक कोवर्ट ऑपरेटिव था। और उसके साथ जो 3 बड़े सूटकेस थे, उनमें बिजनेस के सैंपल नहीं बल्कि कुछ और ही था। इस कहानी के मुताबिक टेरेंस का मिशन एकदम साफ था। उसे अपने होटल के कमरे को एक कमांड सेंटर में बदलना था। सूटकेस में मौजूद हाईटेक डिवाइस से उसे SCO समिट के पास तैनात एक स्नाइपर टीम को ऑर्डर देना था। टारगेट थे प्रधानमंत्री मोदी। और प्लान ये था कि इस हत्या को एक आतंकी हमले की शक्ल दी जाए, ताकि असली साजिश करने वालों पर किसी को शक ही ना हो। लेकिन अगर साजिश इतनी खतरनाक थी तो इसका पता कैसे चला? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है दुनिया की 2 बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों के एक सीक्रेट गठबंधन की। ये गठबंधन था भारत की रॉ और रूस की SVR के बीच। दोनों एजेंसियों में मिलकर इस कथित खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन प्लान किया। तो हुआ ये कि अगस्त के आखिरी दिनों में रूस की SVR ने ढाका और SCO समिट की लोकेशन के बीच कुछ अजीब सी CIA रेडियो फ्रीक्वेंसी को पकड़ा। रूस ने बिल्कुल भी देर नहीं की और ये इंटेलिजेंस सीधे अजीत डोभाल तक पहुंचाई। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग हुई और रॉ SVR ने मिलकर इस साजिश को नाकाम करने का एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया। प्लान ये नहीं था कि हिट स्क्वाड पर हमला हो, नहीं, प्लान था कि सीधे कमांड सेंटर को ही उड़ा दिया जाए। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन साइलेंट टेकडाउन। 1 सितंबर 2025, ढाका का वही 5 स्टार होटल। टेरेंस अपने कमरे में था, शायद अपने मिशन की कामयाबी का जश्न बनाने की तैयारी में, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पासा पलटने वाला है। इस कहानी का सोर्स कहता है कि टेरेंस को खत्म करने का तरीका बहुत ही साइलेंट और सटीक था। उसकी विस्की में एक ऐसा केमिकल मिला दिया गया था जो कोई आम जहर नहीं था, बल्कि एक हाई ग्रेड असैसिनेशन वेपन था। और जैसे ही टेरेंस ने वो ड्रिंक पी, कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा नर्वस सिस्टम शट डाउन हो गया। मतलब कोई गोली नहीं, कोई शोर नहीं, बस खामोशी से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का एजेंट अपने ही बिछाए जाल में मारा गया। और CIA की ये कथित साजिश वहीं दफन हो गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ उसने इस साजिश की परतों को और भी गहरा बना दिया। और जैसे ही टेरेंस की मौत की खबर अमेरिकी दूतावास तक पहुंची, एक पूरा का पूरा कवर अप ऑपरेशन शुरू हो गया। एक टीम ने होटल पहुंचकर लोकल पुलिस को अंदर तक नहीं आने दिया। टेरेंस की बॉडी को बिना किसी पोस्टमार्टम के अमेरिका भेज दिया गया। सबूतों से भरे 3 सूटकेस कब्जे में ले लिए गए और उसका हर डिजिटल रिकॉर्ड
हर एक मिटा दिया गया, जैसे वो इंसान कभी था ही नहीं। इस घटना के बाद जाहिर है अमेरिकी अधिकारियों ने बयान दिए। उन्होंने साफ कहा कि उनका कोई भी एजेंट नहीं मारा गया है और ढाका में तो उनका कोई ऑपरेशन चल ही नहीं रहा था। मतलब एक तरफ सोर्स के दावे और दूसरी तरफ आधिकारिक बयान, जिनमें जमीन आसमान का फर्क था। 2 सितंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी भारत लौटे तो अगले ही दिन एक समिट में उन्होंने एक बहुत ही रहस्यमयी बात कही। उन्होंने भीड़ से पूछा, मैं गया था इसलिए आप तालियां बजा रहे हैं, या मैं वापस आ गया हूं इसलिए आप तालियां बजा रहे हैं? बहुत से लोग इसे एक गहरे संदेश की तरह देखते हैं। इस घटना के बाद एक और बात देखने में आई। प्रधानमंत्री की कई बड़ी इंटरनेशनल यात्राएं अचानक या तो रद्द हो गईं या आगे बढ़ा दी गईं। इनमें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, गाजा पीस समिट और आसियान समिट जैसे बड़े इवेंट्स भी शामिल थे, जहां उनकी जगह दूसरे डेलीगेट्स को भेजा गया। तो इस पूरी कथित साजिश के पीछे आखिर मकसद क्या हो सकता है? इस कहानी का सोर्स एक बड़ी जियोपॉलिटिकल थ्योरी की ओर इशारा करता है, जिसे वो रिंग ऑफ फायर कहता है। तो ये थियरी कहती क्या है? ये थियरी कहती है कि भारत के पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में जानबूझकर अस्थिरता पैदा की जा रही है, ताकि भारत के चारों ओर एक अदृश्य आग का गोला या रिंग ऑफ फायर बनाया जा सके। ये उन देशों को सबक सिखाने का एक तरीका हो सकता है जो अपनी आज़ाद विदेश नीति पर चलते हैं। इसी सब के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान बहुत अहम हो जाता है। उन्होंने एक पब्लिक मंच से कहा था, आप हमारे सिर पर बंदूक रखकर हमसे ट्रेड डील्स साइन नहीं करा सकते। अब सोर्स ये सवाल उठाता है कि क्या वो उसी बंदूक की बात कर रहे थे जो 1 सितंबर को प्रधानमंत्री पर तानने की कोशिश की गई थी? तो सवाल यही है, क्या ये सच में भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा रिजीम चेंज प्लान था जिसे रूस और भारत ने मिलकर फेल कर दिया, या फिर ये सब एक बहुत ही गहरी और जटिल साजिश की कहानी है? इस सोर्स में बताई गई कहानी कई ऐसे सवाल खड़े करती हैं जिनके जवाब शायद हमें कभी न मिलें।